अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी विचार दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान काशिफ रफीक। नाज़रीन, अज जिहड़ी शख्सियत साडे नाल मौजूद हैं, इन्हां को जनूबी पंजाब दे एक वड्डे सियासी खानवादे दा जानशीन होने का एजाज़ हासिल है। सियासी खानवादा इं वास्ते मैं आदा कि इन्हां दे अखां दे सामने इन्हां दे घर च जमहूरीयत की बहाली की खातिर बहुत वड्डी वड्डी तहरीकां, बहुत वड्डे वड्डे इतिहाद बने। वो तहरीकां, वो इतिहाद कामयाब थे। बहुत घट होंगे कि कोई तहरीक चले जमहूरीयत की बहाली की खातिर और आमरीत के खिलाफ चले और उनको कामयाबी नसीब थी वे। इन्होंने अपनी अखां के सामने बहु इतिहाद बनते डिठे। अज जड़ी पाकिस्तान की मरकज़ी सियासी क्यादत है, ये सारे कोई सिंध तो, कोई अपर पंजाब तो, कोई पोठोहार तो, सारे की ना की वेले इन्हां दे घर गए और इन्हां दे बुजुर्गों को मिन्नत की थी ने, इन्हां को नाल टोरे ने और उन्होंने अपने विजडम के नाल जमहूरी इतिहाद बनाए और जमहूरी इतिहाद को कामयाबी नसीब थी। बिल्कुल सही, तुम पहुँच गए हो। मेरे नाल मौजूद हैं नवाबज़दा इफ्तिखार खान बाबर। ये फर्जंद हैं नवाबज़दा नसरुल्लाह खान साहब दे, जिन्हों को अज भी पाकिस्तान नहीं दुनिया बाबा जमहूरीत के नाम तो याद करेंदी है। इन्होंने गालबात करे सो माजी की, हाल की, मुस्तकबिल की, सरायकी सूबे की, नवी सियासी जमातों की, एक पॉपुलर जमात है अरूज जवाल की। ये बड़ी चीज़ों के इन्नी शाहिद हैं, बहुत घट मीडिया ते आते हैं, लेकिन असा कोशिश करें सो इन्हों को गाल पुछण की जी अज तक मंजरे आमदी नहीं आई। बहुत मेहरबानी नवाबज़दा साहब, तुसां कुछ टाइम दिता। मेहरबानी से नवाबज़दा साहब, असा ये डिठे कि माजी बड़े वड्डे वड्डे इतिहाद बने, तुहाडे घर बने, तुहाडी अखां दे सामने हैं। जिहड़ी अज दी सियासी पॉपुलर लीडरशिप है सारी तुहाडे घर आई, की ना की तम्मे तो, की ना की वजह तो। ये इतिहाद जिहड़े बने इन्हां दे उत्ते कोई रोशनी पाओ, कोई इहो जिहा इतिहाद होवे जिहड़ा जिंदे नकूश अज भी तुहाडे ज़हन ते होवन। ये मुख्तलिफ मौक़िਆਂ ते जिहड़े डिक्टेटर्स ने शब खून मारिया और जमहूरीत को ख़त्म करके थे डिक्टेटरशिप मुल्क च कायम की थी, तो उहदे विच जिस वेले सब कौम को इकट्ठा करना आई तो उहदी खातिर वाल मुख्तलिफ मौक़िਆਂ उत्ते इतिहाद हालात के मुताबिक बनाए गए। और ये अल्लाह का फजल है कि नवाज़ साहब ने जितने पाकिस्तान अलायंस बने मां सिवाय एक दे तमाम अलायंस दी विच उन्हां दी कंट्रीब्यूशन आई, उन्हां दी कंट्रीब्यूशन रही है, उन्हां दी सरबराही रही है, सारा उन्हें विच उन्होंने किया ते भरपूर करदार रहा उन्हां दा। चाहे जिहड़ा एक इतिहाद जिन्हां दा कंट्रीब्यूशन रहा उनकी अगर कोई याददाश्त होवे ते वो इतिहाद जिहड़ा बनाया गया है जिंदे विच हुण बरल सारे दोस्त हैं सारे ते वो अलायंस बनाया गया है जब मुहतरमा दी गवर्नमेंट ख़त्म किया गया है मासी भाई उंदे बाकी तमाम जड़े हैं। यानी कि तुसां उन वेले भी नवाबज़दा साहब इन गल ते डिटरमिन हैं कि जमहूरी हुकूमत को ढावण की खातिर अगर कोई इतिहाद बन सी तो उनका वो हिस्सा ना हैं। बिल्कुल तो आखण का मकसद है बिल्कुल नवाबज़दा साहब उन वेले की सियासत तमाम सियासी मुखालफिन को एक मेज़ ते बिलावण तहरीक का रुख मुतयन करन, उनके अहदाफ मुतयन करन, उन वेले की सियासत और अज की सियासत फ़र्क क्या है? उन वेले इस पॉलिटिक्स दे विच इज्जत एहतराम है, रख रखाव है बड़ा, और उनदे विच वो पॉलिटिशियंस हैं जिन्हां ने पार्टीशन दे वेले पार्टिसिपेट किया है या उन वेले वो कॉलेजिस इन लाइफ दे विच उन्होंने तारीख़ पाकिस्तान हिस्सा कीता होया है या उनके बाद वो लोग आए तो उन्हों को अवेयरनेस अज दे पॉलिटिशियंस को ज़्यादा है, उन्होंने विच सबर तामुल है, बर्दाश्त है उन्होंने विच और एहतराम है जिहड़ा कि आहिस्ता आहिस्ता असां वाल पटड़ी तो लांदे गए उसे, और जिंदा नतीजा अज तुहाडे सामने है कि अज जी किस्म की पॉलिटिक्स है, गाली गलोच है, एहतराम कोई नहीं, वड्डे छोटे की तमीज़ कोई नहीं, और ओए तू तरह तो गाल स्टार्ट थी है और टिपिकल कुछ चीज़ा जेडे बर्ड्स हैं चोर डाकू लुटेरे वो ई किस्म का जी पॉलिटिक्स है वो वेले ये चीज़ा कोई ना हैं, बड़ा एहतराम आई। अगर कोई उस जमाने भी अपना मौकफ खुल के वो करेंदे हैं, अपना मैसेज देंदे हैं, मुखालफत होंदी आई सारी, मगर एक एहतराम वाला जो रिश्ता आई ना वो बरकरार रहा आई। तो
मैं तुमको एक छोटा जिहा वाक़या सुनावां कि जिसले ये 73 का आइन अपने फाइनल होंदे च आई तो थोको याद उसी कि ओपोजिशन ने बाईकाट किया होया आई 8-10 महीने को ज़्यादा अरसा बाईकाट रहा तो असैंबली तो बाहरों आई ओपोजिशन बिल आखिर ये मतलब कि भुट्टो साहब को बड़ा बड़ा क्रेडिट वेंदे कि उन्हें उन वक्त जड़ियाँ जमात असैंबली के अंदर हैं और असैंबली तो बाहरों सबको ऑन बोर्ड किया तमाम फिक्र के लोगों को और ये आइन जड़ा है इनको तो हुण उन्होंने शाम को चाय के उत्ते सबको इनवाइट किया तो सुबह असैंबली दे विच सब ने आमना भी आई तो सारा बाईकाट ही खत्म थी होना तो सारा हुण तुसीं देखो कि एहतराम तो इज्जत वाली गाल के तो मैसेज भी किवें कि जे वेले वो दावत ख़त्म थी चाय शाय दे बाद तो मीडिया को उस जमाने प्रिंट मीडिया मेन आई या एक दो बाहरों के चैनल्स हैं तो प्रिंट मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग आई वेले तो जे वेले आए तो मीडिया ने हुण सवालात की पछाड़ कर ली थी भुट्टो साहब जहीन भी हैं और बड़ा इन्ना कोई चीज़ का तजर्बा है तो इदू मुफ्ती साहब ओपोजिशन लीडर हैं लीड बड़े मुफ्ती महमूद साहब बड़े सादा और बड़े मजांग तबीयत के वो तो वो जो वेले आके उन्होंने पता ही भी पठान है इन्हों की अपनी रवायात हैं तो उन्होंने आंदे ही मीडिया को आके उन्होंने भी नहीं मैं बात नहीं करूँगा मुफ्ती साहब बात करेंगे उन्होंने पता ही कि इन्होंने बॉल वापस मेरे उठनी है कि वज़ेदार हैं इन्होंने अपने ख़ानदानी रवाया तो उन्होंने मुफ्ती साहब ने उन्हें मुताबिक उन्होंने नहीं नहीं आप बात करें आप उन्होंने आख्या मैं मशहूर हूँ अपोजिशन का ये लोग तशरीफ़ लाए हैं और सारा बड़े अच्छे माहौल में बातें हुई मुफ्ती साहब की डिमांड थी कि भाई हलवा वगैरह खिलाया जाए तो मैंने कहा कि नहीं अभी तो केक पेस्ट्री पर गुजारा करें हलवा फिर कभी सही तो करके वो कह के सर गाल तो वो मैसेज क्या आई और उन्होंने गाल बड़ी क्लियर कर दी थी कि मैं इन्हों की कोई गाल नहीं मनी 10 महीने बाद ये वापस आए और इन्हों की मैं डिमांड मतलब कि हलवा मुराद उन्होंने मगर एक उन्हें जो अपना मैसेज दिता हालांकि उन्हें उन्होंने तमाम चीज़ा मनिया मगर एक जो मैसेज देवन आई ना वो है कि मैं अज भी इन्हों के मुतालबात अस अपने उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशनस के उत्ते ये किए और सारा कुछ करके तो गाल वक्त ही पोलिटिशियंस करेंगे मगर बड़ा इज्जत एहतराम ना अपना मैसेज किया मगर बड़ा एहतराम दे नवाज़ साहब बाबा जमहूरियत नवाज़ा नसरुल्लाह खान की गाल करूँ कश्मीर काज की गाल ना करूँ तो यही ज्यादती है उन्होंने सारी जिंदगी जमहूरीयत की खातर स्ट्रगल की या कश्मीर काज की खातर स्ट्रगल की अगर अस दू काज उन्होंने जिंदगी के मेन कड्डूँ तो हाँ तुसा भी कश्मीर अफेयर्स के वजीर ममलिकत ही पे तो आपको क्या लगता है कि जड़ा काज उन वेले नवाज़ा नसरुल्लाह साहब गिन के चले हैं वो काज उन तरीके नाल उन सिपरट नाल चलता रह गए ये देखो सी कि नवाज़ साहब जड़ी पार्टीशन को पहले जड़ी कश्मीर कमेटी आई कश्मीरी रहनुमा हैं गुलाम अब्बास ये गालबन 30-40 के दरमियान आई ये उनके प्रेजिडेंट हैं और इलामा मोहम्मद इकबाल वो उनके जनरल सैकटरी हैं तो नवाज़ साहब वाले स्टूडेंट लाइफ हैं चिस्टन कॉलेज तो ये उन वक्त दे उनके मैंबर हैं कश्मीर कमेटी दे ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी दे और इन्हों की स्ट्रगल जी है वो थ्रू आउट कश्मीर कॉज से उनके वास्ते रही वाले तमाम और तो याद उसी कि जे वेले आगरा सबमिट थिया तो जनरल मुशर्रफ वाले पाकिस्तान डेलीगेशन को लीड करेंदे पे हैं तो उनके को पहले उन्होंने ISI चीफ हैं जनरल ऐसा उन्होंने को भेजा खानगढ़ नवाज़ साहब को ब्रीफिंग की खातिर कि उत्थां कश्मीर कॉज के उत्ते बड़ी तफसीली डिस्कशन थी होनी है तो अस थोड़े को ब्रीफिंग चाहते हैं तो नवाज़ साहब का अपना एक स्टैंड है मिलिट्री गवर्नमेंट तो बाकी इनके उत्ते तो बहरहाल कश्मीर कॉज उत्ते उन्होंने आखिया जी मैं बिल्कुल इनकी ब्रीफिंग की तो वाल वो पिंडी के एक रेस्ट हाउस से ब्रीफिंग थी तो उनका टाइम है तकरीबन 40-45 मिनट्स का तो वो वन लास्ट थी 5.5 घंटे के उत्ते और उनकी मार जी चाइना तो ट्रेन पाकिस्तान ने की है उनका भी उन्हें जनरल साहब ने इफ्तिताह करना आई तो वो भी उन्हें मिस किया उन्हें मिनिस्टर को मैसेज कन्वे किया कि तुम कर दो मेरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट वो है वो 5.5 घंटे को ज़्यादा और उनके मेरे को याद है मुख्तलिफ अखबारात ने दूजे ने जड़ा एडिटोरियल्स लिखे जंग नवाब सारे ने
उन्होंने बल्कि जनरल साहब को मुखातिब करके कि तुसा हुण ताईं सब कुछ सुनाए, फर्स्ट टाइम थोको कहीं पॉलिटिशियन को सुनने का मौका मिले उसे और थोको अंदाज़ा थी उसे कि असल पॉलिटिशियन को क्या है। नाज़रीन, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चलती भी है नवाबज़दा इफ्तिखार खान बाबर साहब दे नाल सियासी सूरत हाल दे उत्ते साडे नाल रवाए। गुफ्तगू दा सिलसिला जारी है, इत्थों शुरू करे सो मिलदे से ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, नवाबज़दा इफ्तिखार खान बाबर साडे नाल मौजूद हैं और गाल बात सिलसिला वल उतों शुरू करे सो जिथा त्रुट आई। नवाब साहब 5 अगस्त 2019 को भारत अपने मेन आर्टिकल्स तब्दीली करेंदे और वो आर्टिकल को ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के इलाकों को इंडिया के नाल जाम करन दी एक करारदाद और मूवमेंट शुरू थी वेंदी है। साडी उन वक़्त दी हुकूमत जी है जनाब एहतजाज है, 1 मिनट की खामोशी है, वल एडे वंज उडे वंज, लेकिन ताहाल ओ इंडिया का ओ स्टेटस कश्मीर ते बरकरार है पिया। हुण तुहाडे कोल पोर्टफोलियो भी है वज़ीर मुमलिकत भी है कश्मीर अफेयर्स दे, तुसा बहुत सारी इंटरनल चीज़ों को हुण वाकफ थी गए हो सो, पहले भी हो सो, तो क्या लगता है कि सारी उस वक्त की गौरमेंट की जी पॉलिसी है वो उतनी अग्रैसिव हाई अगर हो गया तो मकबूजा कश्मीर च कम ना थी गया? मैं समझता कि उस वक्त की साड़ी जी गौरमेंट है उनकी नाहली है, नालायकी है, उन्होंने ये जड़ा प्रेशर है जड़ा कि भुट्टो साहब ने किया हो जाए कि जी कश्मीर की आज़ादी किते सबको 100 साल भी स्ट्रगल करनी पई तो अंग्रेज़ों 1000 साल, तो वो एक प्रेशर है सारा। और वल कश्मीर के अंदर जिमें सब कुछ थींदा पिया ही, मगर बड़ा अफसोस कि जे वेले साडा साबका रजीम का दौरा अमेरिका थिया और उनदे विच ट्रंप ते मोदी भी उठाई हैं और ये चीज़ां को जो थियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि बाद अनफोल्ड थियां कि इन्हें सब कुछ इन्हें क्या किया, तो बड़ा अफसोसनाक आई। उन्दों ते जितना भी अफसोस किया वञे कम है, मगर दोबारा उन चीज़ को ट्रैक ते घेनावण की खातिर तुसां ॾिठे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जड़न दे वज़ीर ख़ारजा बने, तो उन्होंने कोई फोरम जिथा भी गए कश्मीर के मसले को हाईलाइट किए। और ये बड़ी बड़ी कामयाबी है कि आज यूरोपियन ममालिक तुसां ॾिठा हो सी कि उन्होंने काउंटर पार्ट अपने जर्मनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वेले चेयरमैन साहब ने जिक्र किया कश्मीर का तो उतों के मुजालिम तो जोड़ा कुछ थींदा पिया उतां, और उन्होंने तायद की। मुस्तकबिल कश्मीर इशू जड़ा तो वल पाकिस्तान की तरफों एक अग्रैसिवली उनका टोन नज़र आसी सको या लोगों को कि कश्मीर के उत्ते वल पाकिस्तान की जी भी गौरमेंट हो सी वो अग्रैसिवली मूव करे सी? इंशाअल्लाह ताला ये हुण भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जी है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, अस भरपूर स्टैंड किया हुआ है। अज तुस अमेरिका जी मुल्क भी कंडैम करेंदा पे इंडियन जो कुछ ऑक्यूपाइड कश्मीर करेंदे पे उनके उत्ते, तो ये बड़ी बड़ी कामयाबी है कि यूरोपियन उनके भी सारा और बाहरों के मुल्क भी, और पीपल्स पार्टी का तो अपना एक स्टैंड से इहदे उत्ते कि जे वेले कासाब्लांका दे विच इस्लामिक सबमिट कॉन्फ्रेंस हुई आई तो उनदे विच तमाम मुस्लिम ममालिक दे उन्होंने शिरकत की थी, और उनदे विच नवाज़ साहब मुल्क कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, तो इन्होंने कोशिश और मुहतरमा ने शहीद ने उनको लीड किया पाकिस्तानी डेलीगेशन को था, और उनदे विच मुतफिका करारदाद इनदे उत्ते कश्मीर के उत्ते पास थी, तो ये बड़ी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। और उस वक्त एक बड़ा गाल है कि जी पार्टीज़ कमिटेड हैं, जोड़े लोग कमिटेड हैं कश्मीर कॉज नाल, तो वो तो इन्होंने करती इन्हों की कमिटमेंट कोई ना जिमें सबका रजीम आई तो वो नतीजा ही वो जैसे बनया। वो तो अपने आप को कश्मीर का सफ़ीर तो पता नहीं क्या क्या आते हैं, वो बस वो सिट स्टैंड जोड़ा तोपे कराई रखे ने, तो इनके अलावा डंड बैठकों के अलावा उन्हें कुछ नहीं किया। अच्छा, सियासी गाल कहूँ सी पाकिस्तानी नवाब साहब तुसा काफ लीग का भी हिस्सा रहे, कुछ अरसे वास्ते नून लीग का भी हिस्सा रहे और पीपल्स पार्टी का भी भरपूर हिस्सा रहे, हुण भी पीपल्स पार्टी च वे। अगर असा मुवाजना करूँ सियासी ज़र्फ का, सियासी सूरत हाल का या लीडरशिप की एड्रैस का अपने कारकुनान के नाल, अपने काबरीन के नाल, अपने थिंक टैंक के नाल, केड़ी पार्टी की लीडरशिप को तुस आख सो कि वो बेहतर है? से मैं समझदा कि जड़ा इन वक्त जी सकूँ जी लौट है सारे पॉलिटिशियंस की इंदे विच जरदारी साहब का तो सदर जरदारी साहब का तो मेरे ख्याल तुस कंपेयर ही नहीं कर सकते कहीं नाल, जी वक्त लौट है मुफाहमत बादशाह उन्हों का तो कंपेयर करन मेरे ख्याल बड़ी बड़ी ज्यादती है कहीं नाल भी उन्होंने, तो जी हद तक नौजवान लीडरशिप है
ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ को अपना नाने और ख़ास तौर पे वालदा अली को गिन के चलते पैन। सर इन एक मैं ऐड करा तो बिलावल भुट्टो साहब ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸੀ ਸਾਊਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਚੋਂ ਪੱਲੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਈਡਨੈਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਔਰ ਸਬਰ, ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੱਲਾ ਹੀ ਬੱਲਾ ਆਈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਜਿੱਤਦਾ ਪਈ ਆਈ ਔਰ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋਗ ਦਰ ਜੋਗ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਵਿੰਦੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਊਥ ਦਾ ਮਹਾਜ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ 2018 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਸੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ को ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ को ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਂਦੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 70 ਜਦੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਵਾਇਆ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਆਈ, 88 ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਇਆ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਛਾ 93 ਆਈ ਵਾਇਆ ਸਾਊਥ, ਫਿਰ 2008 ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਇਆ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਉੱਥਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਡਾਹ ਕੋਲ 12 ਸੀਟਾਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਿਆ, 90,000 ਵੋਟ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ, ਅਸਾਂ 88,000 85,000 ਸਾਕੂ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਉੱਥਾਂ ਸਾਕੂ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਉੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿੱਥਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੋਈ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ को ਸਿਰਫ ਟਿਕਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30,000 ਵੋਟ 40,000 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਲੇ ਫਿਜ਼ਾ ਬਈ ਆਈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਏ ਮਿਲਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੋਈ ਦੇ ਵਧੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸਦਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ 2023 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ को ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਹੈ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ 2023 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਇਤਨੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲਦੀ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੀ वेंदे। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी ही साउथ पंजाब ही मेन जरिया बनसी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह बिल्कुल। ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ करारदाद भी इनिशिएटिव लोगों को भी कोशिश की कि बन वजे सूबा ना बना वालों तो बाद 2018 तो पहले साढ़े दे से कि एक सूबा महाज बन गया और उनका एग्रीमेंट भी थी गया पुरानी रजीम के नाल, 100 दीवार सूबा बनना हा, वो 100 दीवार ही लंघ गए, सूबा ही ना बना। जनूबी पंजाब सूबा उनका ना कुछ भी होवे, तो क्या व्यू है, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? साढ़े साउथ पंजाब दे विच इन चीज़ का बड़ा एक एहसास है कि सारा जो टोटल पंजाब है तकरीबन 12 को 14 करोड़ की आबादी है, दुनिया के 70-72% मुल्क जोड़े हैं इनके कोल छोटे हैं, इस सूबे को उन्हों की आबादी कम है। और जे वेले तुसा देखो कि साडा एक सिरे तो चीफ सैकटरी या IG तक जो गरीब आदमी टुरदे, और रहीम यार खां तो चले, और राजनपुर तो चले, तो लाहौर पहुँचते पहुँचते तुसा देखो उनका खर्चा क्या थींदे। अगर उत्था उनको नैक्सट डे IG या चीफ सैकटरी नहीं मिल सकते या कोई मीटिंग या कितने गए हुए तो 2 दिन को अगर इंतज़ार करना पवे, वो अपना डंगर ठोर वेच के गरीब आते, तो उनके जितनी सख्त नहीं होंगी कि उत्तर रह सके कर सके। तो ये चीज़ा बहुत सारिया महरूमियाँ वगैरह तो सारा कुछ, तो उनकी खातर मेरा ख्याल है अगर इंतज़ामी बुनियादों पर इन चीज़ को किया वजे तो एक अच्छी चीज़ है। नवाज़ साहब को ये दसो कि मौजूदा PDM की जी हुकूमत है, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म जरदारी साहब बनाए, ये वो आप बरमला आख भी चुके हैं, ईवन वो तो आदन के वज़ीर दाखिला भी उन्हों का नामी नहीं है।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਸਰੈਕੀ सूबे वास्ते या जनूबी पंजाब सूबे की खातिर कोई अमली इकदाम मरकज़ चो घिनण की पोजीशन है या पीपल्स पार्टी उनको इन्फोर्स करे सी कोई ना कोई इहो जिहा कम थी वञे कि जिन्हें पता लगे कि पीपल्स पार्टी ने या मौजूदा PDM ने प्रैक्टिकली को स्टैप चाहते जनूबी पंजाब सूबे की खातिर या सरैकी सूबे की खातिर? जी ये मैं तुहानूं दसां कि जे वेले साडा पिछला गवर्नमेंट आई उहदे विच साडी अक्सरीयत कोई ना आई इंदे विच अपना सैनट ते इंदे विच, मगर इंदे बावजूद असां सैनट चों ये बिल पास कराया ते कौमी असैंबली साडी अक्सरीयत कोई ना आई। बल इंदा तरीकाकार तुसां बेहतर समझदे पे कि जेड़े सूबा जिथा बनना होवे उन सूबाई असैंबली उनको वो करेंदी है, पास करेंदी है और उनको अगते भेजेंदी है। तो असां उतों ही चीज़ को तले जल भिजवाया तो उत्थां सारी अक्सरीयत कोई ना आई। तो असां नून नाल बह के इंदे उत्ते असां वर्क किया और उनके उत्ते उन वक्त नून की तरफों तजवीज़ आई कि जी बहावलपुर भी सूबा होना चाहिए, उन्होंने तरफों एक तजवीज़ आई। मुज़ाकरात दे विच असां चीज़ उत्ते बिल आखिर तैयार थी गई उसे असां कि चलो तुम सूबा दो ठीक है डू कर दो बहावलपुर दे बहावलपुर आप रियासत आई और साडी कायदे आज़म नाल जिहड़ा एग्रीमेंट आई नवाब बहावलपुर का वो कमिटमेंट भी आई। चलो भी वो कमिटमेंट भी फुलफिल थी वैसी तो उन्होंने को भी वो मिल वैसी तो बाकी जेडे हैं डू डिवीजन तो इन्हों दे नाल बाकी वो सारा करके तो ये भी सूबा डू है तो असां उहदे किते तैयार थी गए, मगर उहदे बाद वो गवर्नमेंट ख़त्म थी गई। हुण भी सारी कोशिश ये उसी कि क्योंकि इनू तो हुण टेन्योर ख़त्म थिया खड़े अगर असां को मूव इनिशिएटिव वाल जिहड़ी असैंबली ने मूव करने असैंबली कोई नहीं उनका इलैक्शन थी वने तो नैक्सट उनके पे सारा पूरा इंशाल्लाह ये प्रोग्राम है कि अगर साकू चांस मिलते तो असा इंशाल्लाह सुबह उनके तो अप्रूवल भी करवेस होंगी और बह के सबको ऑन बोर्ड गिन के नवाब साहब देखो 2023 के इलैक्शन थींदे उन तो पहले सियासी सीट एडजस्टमेंट की गाल बात थी पई है कि पीपल्स पार्टी की नून लीग नाल सीट एडजस्टमेंट थी सी या की बे नाल थी सी तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी साउथ बिलखसूस और सेंट्रल पंजाब बिलअमूम सीट एडजस्टमेंट वाले पासे वन सकते हैं? ये फैसला लीडरशिप ने करने मगर मैं अपनी ज़ाती राय मैं इसके खिलाफ हाँ खिलाफ ही मैं इनके खिलाफ हाँ सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए साकू अपना इलैक्शन लड़ना चाहिए और ऐसे अस बहुत सारे तजर्बे पहले की खड़े हैं तो साकू इन्होंने चीज़ें तो ज़ाती राय ये है बतौर पोलिटिकल वर्कर के सीट एडजस्टमेंट इलैक्शन थी होनी चाहिए लेकिन हुकूमत इलैक्शन के बाद इश्तराक हुकूमत वास्ते जी जी वो थी होनी चाहिए मुल्क कौम की बेहतरी वास्ते उतना जब इलैक्ट थी क्या तो उतना वाल कट्ठी थी ये जो मुश्तरका हुकूमत 2023 के इलैक्शन तो बाद बने पहले तो मेरे को ये दसो कि तुसा तहरीक इंसाफ को इलैक्शन कंटेस्ट करें दे पे ही वे एज अ पोलिटिकल वर्कर तो मैं ये आखसा कि उन्होंने को कंटेस्ट करना चाहिए और उन्होंने को बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए जमहूरियत दे विच मगर बहुत सारा स्पेस वो लूज़ कर चुके हैं 9 मई के बाद जी उन्होंने को बड़ा बड़ा ब्लंडर थे जोड़ा उन्होंने किए और मैं समझदा कि ये उन्होंने बगावत आई मुल्क के रियासती इदारों के उत्ते जिस तरीके नाल हमलावर होए और बड़ा अफसोसनाक आई कि जिवेले जिनाह हाउस के उत्ते खास तौर पर उनके वो चीज़ां यादगार जोड़े सारे आने वाली नस्लों की खातिर यानी कि वो पासपोर्ट जिंदे उत्ते कायदे आज़म ट्रैवल किया है इंग्लैंड बाकी तो ऐसे यादगार चीज़ां उन्होंने को बाला देवन बाकी जी और वल ये सिंबल वो हैं जिको गैर मुल्क जो वेले फौजा आते ना तो वो अटैक करेंगे GHQ हो रेडियो हो तो ये साढ़े इतों उठ के और पूरी दुनिया में यकीन जाना पूरी दुनिया पाकिस्तानियों के सिर शर्म को चुप गया और बड़ी रसवाई और बदनामी थी। अच्छा साहब ये दसो कि जी पोलिटिकल लूज़ की PTI ने इंदा फ़ायदा चावन की खातर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ना होंदी तो इंदा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को ज़्यादा थींदा या नून को ज़्यादा थींदा? नहीं मैं समझदा कि इस्तेहकाम पार्टी अमन वाला उनका क्या है क्या करेंदी है मेरे को नहीं अंदाज़ा क्योंकि उनका कोई फ्यूचर दे पे ग्राउंड के उत्ते नहीं मेरे को एज अ इतना नज़र नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी क्यों पीपल्स पार्टी या नून दे विच ऑलरेडी सीटां बुक हैं तो उन्हें कितने बिया कोई रस्ता कोई ना आई तो मेरे को नहीं लगता कि कितनी भी और लोगों के विच भी एक ये हुण है कि भी इतना शऊर तो है कि वो पसंद नहीं करेंगे इन किस्म की पॉलिटिक्स को
तो ये दसो सी इहदा मतलब ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जिहड़ा फ्यूचर है उनकी तो सिस्टम है इतना तो फ्यूचर नहीं दे इलैक्शन जिहड़ा है पंजाब और बिलखसूस साउथ तुसां दे कंटैस्ट थी सी नून तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपस अक्सरीती बिल्कुल इलैक्शन जिहड़ा है ना मेन पोलिटिकल पार्टीज भी इह हैं और इलैक्शन ही हिनां दे दरमियान हो सी। नाज़रीन साडे नाल रवाए मिलते ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दसो बतौर पोलिटिकल वर्कर तो साढ़े पे कि अगर सपोज तहरीक इंसाफ इलैक्शन कंटैस्ट करेंदी है उनकी कोई भी शेप होवे और वो हुकूमत बनावन की पोजीशन क्या नहीं लेकिन उनके कोई ना कोई इतने नंबर हैं सपोर्टिव तो आफ्टर इलैक्शन नवाबजादा इफ्तिखार ये देदा पे कि पीपल्स पार्टी और PTI दे इत्तेहाद की हुकूमत बन सकती है पंजाब भी तो मरकज़ भी। मैं एज अ पोलिटिकल वर्कर भी और अस जो बजुर्गों को डिठे नवाज साहब हमेशा फरमाते होंगे हैं कि पॉलिटिक्स दे विच कोई गाल हरफ आखिर नहीं। अज दे दोस्त कल थोड़े अगेंस्ट हो सकते हैं, कल दे जेड़े थोड़े मुखालिफ हैं वो अज थोड़े नाल थी सकते हैं। तो पॉलिटिक्स दे विच कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होंदी। इस ज़ातियात नहीं जितना तुसा मुल्क दे इंटरस्ट आवाम दे इंटरस्ट को देख के अलाइंस कर सकते वे और इलैक्शन के बाद तो पार्ट ऑफ अ गेम है। बतौर पोलिटिकल वर्कर ये माइनस प्लस थीवन की जी मूवमेंट है थोड़ी इहदे क्या राय है? फलाह को माइनस कर मैं एज अ पोलिटिकल वर्कर मैं ये चीज़ के खिलाफ हाँ कि प्लस माइनस आवाम करने वाली है तो इवें नहीं मुनासिब नहीं। ई टाइम पाकिस्तान दे विच मुश्तरका हुकूमत है PDM मेन हुकूमत है और पीपल्स पार्टी PDM की हुकूमती इत्तेहादी है जी। PDM दे विच इंतखाबात जिवें दंगल वजदे तुसां PDM दे विच सियासी तौर दरार डेदे पे कोई ना नहीं। मेरा ख्याल है कि वो PDM अपनी तौर पर कोशिश करेंदी पई है कि उन्होंने आपस का अलाइंस होवे इलैक्शन अलाइंस भी तो सारा तो अगर वो करें तो अच्छी गाल है सबको तो कोई इतराज़ वाली गाल कोई नहीं मगर सारी अपनी कोशिश है कि असा अपने प्लेटफॉर्म तो अपने निशान तो इलैक्शन लड़ूँ। ये जो तीर के निशान ते इलैक्शन लड़न की थाट है पी ये थाट जी है ये थोड़ी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है उनदे विच ज़्यादा अक्सरीती लोग अपनी निशान ते इलैक्शन लड़न के हामी हैं या मुफाहमत के हामी हैं? नहीं ये मुफाहमत तो है ना सही कि जे वेले तुसां इलैक्शन लड़ खड़े थींदे पे उनके बाद दा वो है प्रोसीजर है तो उनके कोल पहले तो अपने तीर ते निशान ते इलैक्शन कंटैस्ट करने ना सही और मेरा ख्याल है कि सब को अगर कहीं दी हिस्ट्री है कहीं दा पोलिटिकल वो है विजन है या अचीवमेंट्स हैं या कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत की तो वो ही पीपल्स पार्टी दी ही हैं। नवाब साहब बतौर कैबिनेट मेंबर की वेले या मुस्तकबिल करीब है या माजी करीब है कोई इहो जी गाल थीवण का इम्कान है या माजी को थी हो गाल कि ई असैम्बलियां की मुद्दत को वधाया वञे ड्यू टू मुआशी सर्कमस्टांसिस एमरजेंसी लाइक दैट? तो आइन गुंजाइश इन्होंने चीज़ों की है कि तुसां आई को कर सकते वे मगर मैं एज अ पोलिटिकल वर्कर इन चीज़ के खिलाफ हाँ। सारी जमात भी इन चीज़ को अपोज करे सी और तुसां डिठा हो सी कि अज को 2-3 दिन पहले सवाद के जलसा दे विच चेयरमैन बिलावल साहब ने बड़ी क्लीयर की है कि ना असां एक दिन पहले ना एक दिन बाद के हक च और असां चाहते हैं इलैक्शन और असां अपने इवन उन्होंने अलाइज को अपील की है कम्युनिटी कि ये टाइम है और आओ मैदान चाहो। इस शहर के इकतदार दे विच बड़ी सरगोशियां थींदा पैन कि जी इंटरम सैटअप जिवें लिया सी और वो जड़ा एक्सटेंड किया वजे और उनके कोल थोड़ा जहा टाइम बताया जिवें पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा दे विच केयर टेकर सैटअप को एक्सटेंड किए हैं तो साडे ते पे केयर टेकर सैटअप को फेडरल एक्सटेंशन हो सी या टाइम पे इलैक्शन थी वैसे? नहीं मेरे ख्याल नहीं ये है कि अगर 13 को लास्ट डेट है अगस्त अगर 13 को असैम्बली डिजॉल्व थी है तो विद इन 45 डेज़ इलैक्शन मस्ट है और अगर उनके कोल एक दिन भी पहले थी वेंदी है 12 10 11 कर तो वल 90 डेज़ है तो इनके कोल उत्ते वाली मेरे ख्याल गाल कोई ना बन सी और निगरान हुकूमत का जो सैटअप है वो तमाम इत्तेहादियां के कंसेंसस नाल बनदा देदे पई वे
ਜੇ ਉਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਵੱਲ ਆਇਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਔਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬੈ ਕੇ ਉनको करे सन फाइनल। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 2013 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਡੂ ਸੂਬੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸੀ। बिल्कुल असां 13 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ को ਕੀਤਾ है, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ है और इंशाल्लाह 23 ਦੇ ਵਿੱਚ भी और पीपल्स पार्टी ही इंशाल्लाह ਇਹ चीज़ को ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸਾਂ KPK को ਦੀ शनाख्त दी है, बलोचिस्तान को असां उन्हां दा वो दिता, GB को उनका वो असां कीता तो इंशाल्लाह साउथ को भी असां ही। ये मुमकिन है कि इंतखाबी इलैक्शन थी वजे और जिवें हुकूमत बनावन की गाल आवे तो पीपल्स पार्टी जिंदे नाल भी अपनी हुकूमत बनावे या इतिहादी हुकूमत बने, पीपल्स पार्टी ये शर्त रखे कि जिहड़ी भी हुकूमत बन सी वो 100 दीवारां दे दरम्यान या 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर मुतलका सूबे तो करारदाद पास करवावे वाल मरकज़ को करावे और जिहड़ा साउथ पंजाब सूबा है वो प्रैक्टिकली शेप दी वजे। ये शर्त थी सकती है इतिहादियों के नाल? ये इलैक्शनस जे वेले थी सन उहदे बाद जिहड़ा भी अलायंस बन सी तो उहदे विच जिथा मुख्तलिफ चीज़ां आपस में बह के करी सन कि असां केड़ी चीज़ां को असां गिन के चलने और सारा गोल क्या हो सी अगले 5 साल वास्ते तो उनका हिस्सा हो सी इंशाल्लाह। सर आखिर तो मैं तेरे को ये पूछना चाहवागा, ये दसो कि ये 9 मई का एक वाक़या थी कौमी सलामती के इदारे उत्ते एक तनकीद और एक अजीब मामला इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का कोई वावेला थी वण शुरू थी वेंदे कि वेले कोई गाल सामने आ वेंदी तुसां नहीं समझते कि तमाम सीरियस पॉलिटिकल लीडरशिप को जी नैशनल लीडरशिप जिन्होंने फॉलोइंग है उन्होंने को बाबांगे दोहल अपने वर्कर्स को अपने लोगों को आखना चाहिए कि ये कौमी सलामती के इदारे साड़ी रेड लाइन हैं, असां अज तो बाद इन्हां दे हवाले नाल असां या साडे वर्कर अज तो बाद कोई गाल ना करे सन क्योंकि माजी ते सारे अपने अपने तरीके नाल तनकीद करेंदे रह गए। जी ये चीज़ तो सबको करनी चाहिए और इनके वास्ते एग्जाम्पल्स हैं। देखो जबले भुट्टो साहब को फांसी दी गई, शहादत वाली गाल थी तो पीपल्स पार्टी के वर्कर ने अपने आप को तो बहा लाई, खुद सोजी की थी, मगर कहीं इदारे को बन के या कहीं या हाई सुप्रीम कोर्ट इवन बेनज़ीर दी असैसिनेशन या उनके बाद मुहतरमा अली उत्थे या पूरे मुल्क च एक बहाल लग गई, सारा कुछ या उंगली पीपल्स पार्टी सदर जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लाया, कूल डाउन किया अपने वर्कर्स को, सारा किया, एक जज्बात था उन्होंने सारा एक वो हाई तो पोलिटिकल आदमी तो ये चीज़ सोच नहीं सकता, ना पोलिटिकल वर्कर ये चीज़ सोच सकते। ये पूरा एक माइंड सैट आई जो एक अरसे तो वार वार तैयार किया गया है जहनी तौर पर कि तुसां वो नफरत और वो जी पॉलिटिक्स आई ना सी तो उनका नतीजा है ये सब कुछ जड़ा कुछ थी। नवाब साहब आखिर ते ये दसो बाबा जमहूरियत नवाब नसरुल्लाह साहब की तरफों पोलिटिकल वर्कर्स को पोलिटिकल लीडरशिप को कोई इहो जी सियासी नसीहत जड़ी उन्होंने तवक्को की होवे और सारे कैमरे के थ्रू तुसा सारे लोगों को दस सको, ऑडियंस को दस सको ताकि जेड़े बाबा जमहूरियत की एक सियासी नसीहत है शायद कि पल्ले पै वजे और उन्हें अमल करके वही सक्सैसफुल थी वजे। कुछ नवाज साहब का हमेशा उन्होंने कमिटमेंट जी है वो जमहूरियत नाल आई, मुल्क नाल आई और मुल्क के इंटरस्ट नाल आई और इनकी खातिर उन्होंने वो हमेशा आते होंगे कि पोलिटिकल पार्टीज़ बनाई ही खातिर वेंदे कि जिसले तुम समझते वे कि मुल्क की मुश्किलात हैं, मुल्क इन चीज़ा मसाइल हल नहीं थी सकते तो वाल तुसां अपना एक मैनीफेस्टो गिन के आंदे पे सारा भी किहड़े तरीके नाल तुसां मुल्क के मसाइल को हल करे सो, लोगों को किवें तुसां वो दे सकते हो तो ये उन्हों का हमेशा इहदे उत्ते फोकस रहा है और उन्होंने तमाम तुसां देखो कि उन्होंने अपनी लाइफ जी है अपनी पार्टी तो तवज्जो ना की आई, उन्हें अलायंसिस और मुल्की मफाद को हमेशा सामने तुम्हारे ये जुमलियां तो बात तो मैं को वो गाल याद आ गई जिवें बिलावल भुट्टो आदे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, ये नवाब नसरुल्लाह साहब की थाट तो उन्हें ये गाल नहीं की दी थी। नवाज साहब हमेशा ही चीज़ दे कहलन और तुमको याद हो सी कि जब ARD बनाई गई है कितने डिफरेंसिस हैं और लोग आते हैं कि भा पानी पीपल्स पार्टी और नून कट्ठे बह ही नहीं सकते, एक बह के खिलाफ इतना कुछ कर चुके हैं, ई हद तक बन चुके हैं कि
मगर नवाज साहब ने ना इकट्ठा मिला रहा था। मेरे को याद है जनरल मुशर्रफ ने एक उधर बैठे हुए तो शादी के मौके होते हैं, नवाज साहब को मुखातिब मगर नवाज साहब हम हैरान है, एजेंसीज तो आखिरी टाइम तक कहती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उत्तर वैस साहब बैठे हैं मुश्तरका दोस्त हैं, उन्हें आख्या जी एक काम नवाज साहब ही कर सकते हैं कि ये सारा टाइम ही तो हुक्का पींदे और आग और पानी को मिला के कश वो करें। बड़ी मेहरबानी नवाज साहब, और ये बड़ी अच्छी मिसाल सा दी है। और असा नवाज नसरुल्लाह साहब जी शख्सियत को अज भी मिस करेंदे से। काश इहो जी शख्सियत अज भी सिस्टम में होंदे तो ये जी सियासत इतनी परेशान कुन हालात अच्छे और इतनी ज़्यादा इंजाइटी है और लोग एक दूजे के खिलाफ शायद इन्हों को टेबल पर बुला सकता और जमहूरीत जी समूथ काम कर सकती। बड़ी मेहरबानी से तुसा को टाइम दिता। नाज़रीन अज के प्रोग्राम में तुसा बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू सुनी नवाज़ा इफ्तिखार खान बाबर साहब की, और इन्हों की गुफ्तगू का हासिल यह है कि सराइकी सूबा भी बन सी, पीपल्स पार्टी ही बने सी, और सारे नालों इंपॉर्टेंट गाल वो जमहूरी कुव्वतां को, वो जमहूरी लोगों को जो अपने आप को जमहूरी याद हैं और जिन्हों की कई दहाइयां की जी जमहूरीत की खातर स्ट्रगल है, एक किहो जी जमहूरी स्ट्रगल है कि सारे जमहूरी जमातां हैं लेकिन एक दूजे नाल टेबल ते बह के मुज़ाकरात करके मसाइल हल करने को तैयार नहीं। ई सूरत हाल दे विच बाबा जमहूरीत नवाब नसरुल्लाह खान साहब और बिला शुबा बहुत याद आते हैं। नाज़रीन वल की प्रोग्राम में की बे मेहमान मुलाकात थी सी, उन वेले तक रब रखा।